जय श्री श्याम सभी को। तो बाबा ने हमें बुला ही लिया। काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे श्याम बाबा के यहाँ जाने के लिए, बट बाबा को बुलावा ही नहीं आ रहा था। और फिर हमें बुलावा आया और हम निकल पड़े। तो यहाँ छोटे बच्चे के साथ की लिए ना बहुत पैकिंग हो जाती है। मतलब एक बैग अगर रखना हो ना तो एक बैग तो स्पेशल उन्हीं का ही होता है। तो यहाँ पे मेरे गन्नू के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि उसके लिए मेरा बहुत सारा सामान रखना पड़ा, खाने का, पीने का, कपड़े और अटम शटम खेल खिलौने, बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ी। तो यहाँ पर हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे और देखो मेरे बच्चे दोनों कितने खुश नज़र आ रहे हैं। वैसे घर में एसी में पड़े रहते हैं, पर बाहर धूप में ना इनको मतलब अब घूमने के नाम से इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा खुश थे। देखो सारांश तो बैग भी खींच के ले जा रहा है। अब वो हम फाइनली पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन। तो हमारी जो ट्रेन थी वो थी दिल्ली कैंट से और हम रिंगस ही उतरना था। तो हमारी जो ट्रेन का टाइमिंग था वो था 4:30 और हम जो पहुँचे वहाँ पे हम 4:15, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज किया था कि बच्चों को ज़्यादा देर गर्मी में लेके ना बैठना पड़े। फिर हम अपनी ट्रेन में बैठ गए। तो यहाँ पे देखो पापा की वजह से फ्री मिलती है सीटें, और दोनों बच्चे बैठने ही नहीं दे रहे थे पापा को। और यहाँ पे इन दोनों को मज़ा आ रहा था। एक लेटा हुआ था और एक आराम से बैठ के मखाने एंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बना रहे थे, हम मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ऐसे करते करते 3 साढ़े 3 घंटे कब कट गए पता ही नहीं चला। फिर आगे हमारा टाइम उतरने का, और यहाँ पे हमारे चाचा चाची वगैरह और उनके कुछ फ्रेंड्स भी आए थे जो हमारे साथ जाने वाले थे। तो हमारा जो कोच था वो थोड़ा पीछे था और वो लोग आगे थे, तो हम फिर उनके पास जाने के लिए पहुँचे। फिर पहुँचने के बाद जहाँ पे हमें दिखा रिंगस का स्टेशन, तो जिसे देख के ना बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि रिंगस से गुजरती हुई तो मैं बहुत बार गई हूँ। जब मैं उदयपुर गई थी तब यहाँ से निकली थी, जयपुर भी शायद इधर ही साइड से निकली थी, और एक बार कहीं और से भी आ रहे थे, मुझे नहीं आइडिया। तो हम हमेशा यहीं से निकले, तो बहुत अच्छा लगता था कि भाई यहाँ पे हम भी कभी आएंगे क्या। जब अब खाटू जी ने हमें बुलाना तो बहुत 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 ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। और इसको देख के ना मेरे अंदर की जो फीलिंग्स थी ना वो कुछ अलग ही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही थी, और जहाँ पे आप बहुत टाइम से सोचो जाना है और जाना पाओ, अचानक से बाबा आपको बुला ले तो आपको बहुत ही खुशी होती है। तो मुझे सच्ची में बहुत खुशी हो रही थी कि हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं। और यहाँ पर ना मेरी चाची के पास गन्नू था और बहुत खुश हो रहा था आराम से। फिर हम पहुँच गए होटल, और होटल में देखो सारे बच्चों ने क्या तहलका मचा रखा है। यहाँ पे ये बहुत सारे बच्चे थे। फिर हम सुबह नहा धो के निकल गए खाटू जी के दर्शन करने के लिए, और हम सब चल रहे थे। ये मेरे चाचा जी की बेटी है, यानी मेरी छोटी सी सिस्टर है, इसका नाम भी गुड़िया है। तो छोटी गुड़िया बड़ी गुड़िया बोल रहे थे मुझे, मतलब मेरे को भी गुड़िया बोलते हैं। यहाँ पे ना फिर एक बूढ़ी अम्मा जी वो लगा रही थी, तो पहले तो सब मना कर रहे थे, फिर अम्मा को देख के ना मन करा कि चलो सब लगवा लेते हैं। फिर सब ने लगवाया। फिर यहाँ पे हमने गन्नू को भी लगाया। सारांश ना बिल्कुल अपने मामा के ऊपर गया। टीका लगाने का टाइम पे ना इसका मुँह बन जाता है, अब कोई भी टीका लगा दूँ तो लगवा नहीं रहा था। पर जो इसके दोस्त थे, यानी कि इसके छोटे छोटे मामा जो थे, वो कह रहे थे कि हमने भी लगवाया, तू भी लगवा, तो इसलिए लगवाया। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो सोच के गई थी जब भी मैं खाटू जी जाऊँगी तो मैं ये ज़रूर लगवाऊँगी, क्योंकि मुझे ना बहुत सुंदर लगते हैं लगे हुए, और बहुत ही मतलब एक अच्छी सी वाइब्स आती है। और फिर उसके बाद ना अम्मा से ना लगाया नहीं जा रहा था, अम्मा बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। फिर हमने ना आपस में खुद ही लगा लिया अम्मा से ले लेके। फिर हम यहाँ पे लगे लाइन में, और लाइन में लगते ही बस ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा ना बिल्कुल सामने ही बैठे हैं, और बहुत अच्छी फील आ रही थी। मतलब मैं अभी आपको वीडियो में नहीं बता सकती। फिर हमने ऐसे लाइव दर्शन देखे तो और अच्छा, मतलब बहुत खुशी हो रही थी। तो लाइन में लगे लगे फिर हम लोग चले गए। हमने फूल वगैरह नहीं लिए, क्योंकि वहाँ पे ना सब फूल फेंक फेंक के दे रहे थे। तो यार बाबा को अगर कुछ भी चढ़ाना है और हमें फेंक के देना है तो क्या ही फ़ायदा ना। किसी को प्यार से कोई चीज़ दी जाती है तभी तो वो स्वीकारते हैं। तो हमने सिर्फ प्रसाद लिया था, और प्रसाद हमने वहीं पे ऐसे थोड़ा सा चढ़ा दिया था। यहाँ पर चढ़ाने के लिए मना करते हैं, और लोग ना दूर दूर से ऐसे फूल फेंक रहे थे तो बहुत गंदा लग रहा था। तो इससे अच्छा है तो कि आप कोई चीज़ लो ही मत, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे फेंक के देना है तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे कोई भी किसी को भी, भगवान को या किसी को भी अगर हम कोई चीज़ फेंक के देंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमने नहीं लिया। फिर हमें ना मतलब बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के, जैसे कि आप। फिर हमने बाहर निकल के खाई दही कचौड़ी, और बहुत टेस्टी थी, अच्छी लगी मतलब हमें। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे देख रहे थे कि क्या ले क्या नहीं। इतने में हमारे गन्नू महाराज ने कर दी थी पॉटी। हम भाग के आए होटल पे, और फिर यहाँ पे बंदर खेलने लगा अकेला, बॉटल सेल कर रहा था कि थोड़ा बिजनेस ही कर लूँ मैं बाबा के दरबार में आके। फिर उसके बाद हम लोग तो होटल बैठ के अपने रूम में खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर हम आगे रात में गोलगप्पे खाने, और बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे थे, मज़ा आ गया। फिर यहाँ पे हमें तोरण के पास ये दिख गए वीडियो बनाने के लिए, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो हम भी बना लें। तो फिर हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई, फ़ोटोज़ खींची, और बहुत मज़ा किया, और यहीं पे हमने डिनर किया। तो बोलो जय श्री श्याम।